हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में एक और क्वेश्चन करेंगे। ये आईसीएसई 2023 का क्वेश्चन पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, और लीनियर सर्च का क्वेश्चन है। तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में बोला है हमें कि डिफाइन करनी है क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यू इनटू एन एरे ऑफ डबल डेटा टाइप। एक क्लास बनाओ और एक एरे में इनपुट करो वैल्यू ऑफ डबल डेटा टाइप, जिसका डेटा टाइप होगा डबल, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हो ना जब, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट कर लिया करो कि डबल डेटा टाइप का एक एरे बनाना है जिसका साइज होगा 20। एक्सेप्ट डबल वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड सर्च इन द एरे। फिर एक यूजर से इनपुट लेनी है वैल्यू और उसे एरे में सर्च करके देखना है लीनियर सर्च की मदद से, ठीक है। अगर वैल्यू मिलती है तो डिस्प्ले कर देना कि मिल गई, मतलब फाउंड विद इट्स पोजिशन, मतलब इंडेक्स भी बताना है कि कहाँ मिली, बहुत बढ़िया, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, अदरवाइज डिस्प्ले मैसेज नॉट फाउंड। तो ये क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो साथ साथ सोल्यूशन करवाऊंगा, वहीं समझाते हुए चलूंगा तुम्हें लीनियर सर्च को भी, ठीक है। वैसे मैंने इस पर वीडियो बना रखी लीनियर सर्च पे, तो तुम एरे वाले में ही है वो, या मैं उसे आई बटन पे लगा दूंगा। मतलब मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सर्चिंग सॉर्टिंग की, तुम जाके देख लेना, ठीक है। हर चैप्टर की प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने। तो चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ मैंने भाई स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है हमेशा की तरह, एक क्लास बना रखी है, मेन मेथड के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना ररखा है। अब हमें सबसे पहले बोला एक एरे लेना है, तो भैया एक एरे ले लिया, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज बोला था 20। अभी यहाँ पर एक गलती मैंने ये करी, डबल टाइप का बोला था तो मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया। देखो ये गलती ना कई बार बच्चे करते, पिछले साल भी हुआ था, कई बच्चों ने एरे वन डबल या किसी और टाइप का बोला रहते थे वो, हमें क्योंकि ज़्यादातर आदत है हम इंट वाले ही बनाते हैं, तो हम गलती कर देते हैं, हम इंट वाला ही हर जगह एरे बना के बैठ जाते हैं, भले ही कहीं पर कुछ और एरे बोला हो, शायद कैरेक्टर एरे ऐसा कुछ था, वहाँ भी उन्होंने इंट बना दिया था। तो भैया इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना शुरुआत में तुम अपना ला 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 ला, ला करवा लोगे, ठीक है। तो डबल टाइप का एरे बनाएंगे, डबल ए इक्वल टू न्यू डबल 20 एलिमेंट बोला था, देख लेते हैं। डिफाइन क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यू इनटू एन एरे ऑफ डबल डेटा टाइप ऑफ साइज 20, बहुत बढ़िया। बोला था एक्सेप्ट डबल वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, एक वैल्यू भी लेनी पड़ेगी जो हमें सर्च करनी है, ठीक है। पर अभी हमने जो एरे बनाया है, अभी ये एरे में कुछ वैल्यू, अभी एरे में हमने इनपुट करवाया, एलिमेंट नहीं करवाया ना, तो अभी पहले हमें इनपुट करवाने, क्योंकि पहले हमें क्या बोला था, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यू इनटू एन एरे। तो अभी तो हमने सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया है, वैल्यू तो ली नहीं, तो वैल्यू लेने के लिए लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द वैल्यूज इन द एरे, एंटर द वैल्यूज इन द एरे, ठीक है। जब ये लिखा हमने तो ये हमें आउटपुट में दिखेगा, ठीक है ना। आउटपुट में जब ये दिखेगा तो हमारा यूज़र अब वैल्यू देगा, हमें लेनी पड़ेंगी। तो जब वो वैल्यू देगा हम कैसे लेंगे, हम फॉर लूप लगा के लेंगे, क्योंकि वैल्यू जब भी हमें इनपुट में लेनी होती है एरे में, मैंने बता रखा है फॉर लूप लगता है। और कैसा एरे है, सिंगल डायमेंशन या डबल डायमेंशन, सिंगल, तो जितने डायमेंशन का एरे होगा उतने लूप लगेंगे। सिंगल डायमेंशन तो एक लूप, 2D होता तो 2 लूप, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, 20 बोला है तो हमें साइज़ पता है, तो लेस देन 20 चलाऊंगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। जब हमें साइज़ दे रखा तो हमें फिर अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, वैसे भी हम अपना दिमाग ज़्यादा लगाते भी नहीं है, खर्च हो जाएगा ना भाई, खर्च तो नहीं करना दिमाग हमने अपना। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। अब जब ये लूप चलेगा 20 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, हर इंडेक्स में जाएगा ये एरे के, 0 से लेकर के लेस देन 20, मतलब 19 तक, 19 हमारा आखिरी इंडेक्स होगा। हमें करना क्या है, हमें एलिमेंट यूज़र से इनपुट में लेने हैं, तो यूज़र से इनपुट लेने हैं एलिमेंट और आई इंडेक्स में डालने हैं। तो ये लिखा मैंने, एक आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि जो एरे में इनपुट वो देगा वैल्यू वो डबल टाइप की होगी, क्योंकि डबल टाइप का हमारा एरे बना हुआ है, ठीक है। अब जब ये हो गया हमारा, तो नेक्स्ट डबल, और हमने में एलिमेंट सारे भर दिए जो जो भरने थे। उसके बाद हमें बोला एक्सेप्ट डबल वैल्यू फ्रॉम यूज़र। अब जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो उससे इनपुट में लेनी है, तो एक लाइन लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अपनी खानदानी लाइन, प्रिंट एलन क्या है भाई, एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च, ठीक है ना, एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च, विच यू वांट टू सर्च। अब वो वैल्यू देगा तो हमें लेने का फिर से प्रबंध करना पड़ेगा, तो डबल टाइप की वैल्यू देगा वो, डबल किस में रखें, डबल को भी वेरिएबल का तुम नाम ले सकते हो, डबल मैंने वैल ले लिया, वैल,
इसमें वो वैल्यू देगा नेक्स्ट इन नेक्स्ट डबल डबल, ठीक है। यहाँ भी गलती करते हैं बच्चे, नेक्स्ट डबल आएगा क्योंकि हम डबल टाइप की वैल्यू इनपुट में ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, डबल टाइप की वैल्यू वो देगा, एरे भी डबल टाइप का है और वैल्यू जो हमने इनपुट ली वो भी डबल टाइप की है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई, एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च, तो हमें करना क्या है, हमें बोला भैया लीनियर सर्च की मदद से वैल्यू ले रखी है, अब इसको सर्च करनी है। बहुत बढ़िया, मिल गई तो फाउंड बोल देंगे, वरना नॉट फाउंड जो भी है। अब वैल्यू हमने ले ली, एरे में हमने वैल्यू एरे में भी भर रखी है, जो 20 हमारे एलिमेंट्स है वो इनपुट ले लिए। उसके बाद जो वैल्यू सर्च करनी है वो भी उससे ले ली, यूज़र से। अब जो काम हमारा है वो क्या है, लीनियर सर्च लगाने का। देखो लीनियर सर्च में हमें क्या बोला है, जब हम लीनियर सर्च लगाएंगे, जैसे मेरे पे ये एरे है, मान लो एक एरे है यहाँ पर, अगर तुम्हें समझाऊँ मैं, ये हो गया, ठीक है, ये एरे है मेरा। तो यहाँ पर मान लो 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 40 है। और मेरे को जो एलिमेंट सर्च करना है, मतलब VAL में उसने वैल्यू दी 30, मेरे को 30 सर्च करना है। और मैं एरे में यहाँ से एंड तक चेक करूँगा। जब मैं एंड तक जाऊँगा एरे में, तो मैं करूँगा क्या, मैं हर एलिमेंट को अपनी इस वैल्यू से कंपेयर करके देखूँगा कि क्या वो मेरी वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू से मैच करती है। जिस समय मैच करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें वो एलिमेंट मिल चुका है। तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि क्या इफ़ मेरी जो ये वैल्यू है VAL वाली, क्या ये एरे के एलिमेंट से मैच करती है। पहले तो हम ढूंढेंगे ना, तो पहले ये जुगाड़ बनाएंगे लूप के अंदर कि क्या वो मेरी वैल्यू मैच करती है। तो फिर से फॉर लूप लगेगा, क्यों, अब हम एलिमेंट ढूंढने के लिए लगा रहे हैं। इंट शुरुआत कहाँ से होगी, स्टार्टिंग से, i = 0, i चलेगा कहाँ तक, i < 20 और i++। जब ये हो गया हमारा, ठीक है, काम, तो हमने इसके अंदर करना क्या है, हमने इसके अंदर क्या करना है, हर एलिमेंट में आऊँगा, कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर मेरा जो एरे का एलिमेंट है, एरे का एलिमेंट कैसे पता करूँगा, एरे का नाम है ए, एलिमेंट किससे, आई इंडेक्स से डिनोट होगा। तो ए आई कुल मिला के एलिमेंट बन गया मेरा। ए का मतलब है पूरा एरे और आई बताता है कौन सा इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो आई, जैसे आई की वैल्यू 0 है और बाहर लिखा है ए, तो ए का 0 मतलब ए के 0 इंडेक्स वाली वैल्यू। तो ए के 0 में कौन है, 10। तो पहली बार जो ए का आई है, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये बन गया होगा 10। तो मैं चेक करूँगा इसी तरीके से, मतलब हर बार हम बारी बारी हर एक एलिमेंट में आ रहे हैं, तो मैं चेक करूँगा कि अगर ये एलिमेंट मेरा इक्वल हो जाता है वैल्यू से, जो वैल्यू हमें दे रखी, इक्वल जब भी हम चेक करते हैं तो डबल इक्वल टू लगते हैं, ये कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, कि भाई इधर वाली वैल्यू और इधर वाली क्या सेम है, इक्वल टू हमने लिखा। जब ऐसा हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि मतलब मुझे एलिमेंट मिल चुका है। तभी मेरी वैल्यू जो मैंने इनपुट लिया था यूज़र से, जो मेरे को सर्च करना था, वो वाला VAL जो वेरिएबल में है वो वाली वैल्यू और जो एरे की वैल्यू है वो सेम होगी, मतलब एलिमेंट मिल गया। जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे एलिमेंट मिल गया, मेरे को उसका इंडेक्स निकालना है। उसका क्या निकालना है, जोर से बोलो, क्या, इंडेक्स। तो एक वेरिएबल बना देता हूँ ऊपर यहाँ पर इंट इंडेक्स करके, और इसकी वैल्यू मैंने जानबूझ के -1 दी। क्यों दी, इसके पीछे का कारण भी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो पहले तो ये देख लो कि मैंने इंडेक्स को इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, क्योंकि इंडेक्स इंटीजर टाइप में होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, कभी भी पॉइंट में नहीं होता। ये एरे के इंडेक्स की खासियत है। दूसरी चीज़, एरे का इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप बोलोगे तो भैया आप ये -1 क्यों लेके बैठे हुए हो, आप एक तो बोल रहे हो कि नेगेटिव नहीं होता और आपने -1 ले लिया है। नेगेटिव नहीं होता तभी तो -1 लिया है भाई, पीछे का कारण ये है। अभी मैंने इंडेक्स -1 लिया है, अभी देखो क्या करता हूँ इसके साथ। मैंने अभी तुम्हें बोला कि मैं यहाँ पर इंडेक्स को अपने पास रख लूँगा, तो मैं इंडेक्स को कैसे रखूँगा, इंडेक्स मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ है, आई की वैल्यू बताएगी इंडेक्स को, क्योंकि जो आई की वैल्यू है वही तो मेरा इंडेक्स है। उसको बस मैं, जैसे मुझे पता चला कि मेरे को एलिमेंट मिल गया, तो आई को उठा के मैं इंडेक्स में डाल दूंगा कि मेरे को इंडेक्स मिल गया है। और उसके बाद मैंने कर दिया ब्रेक। ब्रेक मतलब अब मेरे को आगे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लूप के बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि भैया एलिमेंट मिल गया है। तो इंडेक्स में मेरा कौन आया, जो मेरा इंडेक्स है वो आ गया, और जो एलिमेंट है वो तो मुझे पता ही है कौन सा है, VAL है वो एलिमेंट, ठीक है ना, वो मैच हो गया। तो चाहे हम ए का आई बोलें या VAL बोलें, बात तो एक ही है। तो एलिमेंट VAL के अंदर है और इंडेक्स में मेरा इंडेक्स आ गया। अब बात जो ये थी कि मैंने -1 लिया है, क्यों, कारण क्या है, वो भी तुम्हें एंड में समझ में आएगा, जब मैं तुम्हें इसकी कंडीशन बताऊंगा फाइनल वाली, जब हम प्रिंट कर रहे होंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया ना, कि फॉर लूप के अंदर हमने कंडीशन चेक करी कि क्या मेरा एलिमेंट और एरे का एलिमेंट और जो इनपुट दिया यूज़र ने चेक करने के लिए, वो दोनों एलिमेंट मैच होते हैं या नहीं होते हैं। मैच हो गए, बहुत बढ़िया, हमने उसका इंडेक्स उठा के अपने पास रख लिया इंडेक्स नाम की वेरिएबल में। आखिरी में हम एक कंडीशन लगाएंगे, अब यहाँ समझेंगे। देखो मैंने लिखी कंडीशन, इफ़
अगर मेरा इंडेक्स है -1 तो मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट पेरेंट एलन, क्या बोला था प्रिंट करने को इसने बोला था नॉट फाउंड, तो लिख दूंगा मैं नॉट फाउंड FOUND फाउंड, और ये हुआ। ठीक है, अब देखो मैंने ये कि लिखा कि अगर इंडेक्स मेरा -1 है तो नॉट फाउंड करो। अब सुनो बात, मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स को वैल्यू दी थी -1, और तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि इंडेक्स की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती, मतलब जो भी हमारे एरे होता है उसकी वैल्यू -1 नहीं होती। तो हमने दी क्यों -1? हमने -1 जानबूझ के दी क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इस लूप के अंदर मुझे अगर एलिमेंट नहीं मिला भाई, जो ये कंडीशन है, मतलब जैसे मेरा जो भी एलिमेंट है और जो मेरा एरे है, ठीक है, एक तो एरे हो गया, एक एलिमेंट है जो यूज़र ने दिया है, अगर वो एलिमेंट मेरे एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी ना। जब एरे में वो एलिमेंट ही नहीं है तो वो मैच कभी होगा ही नहीं, जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो और एरे का एलिमेंट वो कभी मैच ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर उसके अंदर है ही नहीं तो मैच कहाँ से करेगा, मैच ही नहीं करेगा। तो मेरी कभी भी इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, कभी भी इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो इंडेक्स में आई की वैल्यू असाइन नहीं होगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो इंडेक्स की वैल्यू जैसी है वैसी ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा लूप पूरा चल गया और इंडेक्स की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वो -1 ही रही, तो हमें समझ में आ जाएगा कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला है, इसलिए हमने प्रिंट कर दिया नॉट फाउंड। बाय चांस एलिमेंट मिल जाता है और ये कंडीशन चल जाती है तो इंडेक्स की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी आई की वैल्यू से, और आई की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, 0 से लेकर के कुछ भी, जितना बड़ा एरे होगा, और एलिमेंट हमारा कुछ भी हो, कुछ भी मतलब किसी भी इंडेक्स में हो सकता है ना, एरे कितना भी बड़ा हो सकता है। पर यहाँ पर जैसे फिलहाल हमारा 20 साइज का है एरे, तो मतलब 0 से लेकर के 20 के बीच में कुछ भी हमारा आई की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हमने इंडेक्स को जानबूझ के -1 लिया, हमने कोई पॉजिटिव नंबर नहीं लिया ताकि कोई प्रोग्राम में कोई मतलब मिस्टेक ना हो, ठीक है ना, इसलिए हमने -1 लिया, क्योंकि नेगेटिव वो हो ही नहीं सकता हर हाल में हमारा इंडेक्स। तो यहाँ पर जब आई की वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कोई भी पॉजिटिव नंबर जो भी हो सकता है 0 से लेकर के 20 तक अगर एलिमेंट मिलता है कहीं भी, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स में आ जाएगी। तो वो अगर वैल्यू इंडेक्स में आएगी तो कभी भी ये नीचे वाली वैल्यू कंडीशन नहीं चलेगी ना। फिर जब अगर मेरी इंडेक्स में कोई भी ऐसी वैल्यू आ गई है, जब एलिमेंट मिला है, तो कैसी वैल्यू आई होगी, 0 से लेकर के 20 तक कुछ भी वैल्यू, जहाँ पर एलिमेंट मिला है वो वाला इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स वाले वेरिएबल में आ गई होगी। तो जब उसमें वो वैल्यू आ गई तो अब नीचे जब यहाँ चेक होगा कि क्या इंडेक्स -1 है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना फिर, क्योंकि अगर इंडेक्स में वैल्यू आई की आई है तो आई तो 0 से शुरू हो रहा है, तो माइनस वाली वैल्यू आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये वैल्यू सिर्फ तब आएगी जब हमारा एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इफ़ और अगले में लिखूंगा मैं एल्स, एल्स तभी चलेगा जब ऊपर वाली कंडीशन नहीं चलेगी, और ऊपर वाली कंडीशन कब नहीं चलेगी, जब एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इफ़ -1 है तो लिख दो नॉट फाउंड, लेकिन अगर एलिमेंट होगा तो एल्स वाला चलेगा। तो एल्स वाला चलेगा तो क्या करूँगा, लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट, एलिमेंट की वैल्यू थी हमारी BAL नाम की वेरिएबल में, ठीक है। एलिमेंट ये फाउंड एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन, वो इंडेक्स नाम के वेरिएबल में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, एक बार चला करके देख ले। तो पूरा एंटर द वैल्यू इन द एरे, तो वैल्यू दे देते हैं 1.5 दे दी मैंने। पूरा एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च, तो मैं 45.87 दे देता हूँ, 45.87। तो एलिमेंट 45.87 फाउंड एट पोजीशन 8। तो एक बार देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो जो इंडेक्स है वो भी हमारा प्रिंट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम बनाना है। तो ये इसका प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। देखो अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। इसी तरीके का मैंने लीनियर सर्च में बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, जहाँ हमने कैरेक्टर को भी सर्च करा है, हमने नंबर को भी सर्च करा है, इंटीजर नंबर को, उसके प्रोग्राम बना रखे हैं। मेरी पॉपुलर वीडियो में देख लेना, लीनियर सर्च वहीं की तुम्हें दिख जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है सर्चिंग की, जिसमें हर टाइप के सर्चिंग है, तुम्हारी लीनियर सर्च भी है, तुम्हारी बाकी टाइप की भी सर्चिंग है। और इसी तरीके से सॉर्टिंग की वीडियोस भी मैंने सारी बना रखी हैं जो तुम्हारे सिलेबस में, उनको देख लेना। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं, तो सब कुछ है उनमें। तो और अच्छी लगती वीडियो तो शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियो तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में तो नहीं था, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना, फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।